स्टॉप स्टडिंग एवरीथिंग क्लास 10 के स्टूडेंट्स अब इतने सारे रिसोर्सेज को लेके बैठ गए होंगे कि अब उन्हें ये तक समझ में नहीं आ रहा होगा कि पहले रिसोर्सेज कौन सा खत्म करें और एंड में रिसोर्सेज कौन सा खत्म करें, या आगे कैसे बढ़े या पीछे कैसे चले। यानी कि क्लास 10 के स्टूडेंट्स को अब ये समझ में नहीं आ रहा कि किस रिसोर्सेज को फॉलो करें। उनका सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ होगा। अब सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो वो एनसीईआरटी को जरूर जरूर देख रहे होंगे। एनसीईआरटी को देख रहे होंगे तो नए नए की टर्म्स मिल रहे होंगे और चैप्टर को समझ भी नहीं पा रहे होंगे। तो इस टाइम पे वो एनसीईआरटी लगा रहे हैं, फिर उसके बाद वो इस टाइम पे एक्स्ट्रा बुक्स लगाने की कोशिश कर रहे होंगे, फिर सैंपल क्वेश्चन पेपर लगाने की कोशिश कर रहे होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने की कोशिश कर रहे होंगे। आप इतने सारे रिसोर्सेज में लग चुके होंगे क्लास 10 के स्टूडेंट कि आपको खुद नहीं पता कि अब कौन सा रिसोर्सेज राइट है और कौन से रिसोर्सेज गलत है। तो अब आपको कौन सा रिसोर्सेज राइट है कौन सा रिसोर्सेज गलत है, इसके लिए एक मेंटरशिप की जरूरत है। तो उसी के लिए मैंने आज की वीडियो बनाई। सबसे पहले तो मैं आपसे कहता हूं कि सारी चीजें बंद कर दो। स्टॉप स्टडिंग एवरीथिंग क्लास 10। सब कुछ पढ़ना बंद कर दो। इस वीडियो के अंदर ही, वीडियो के बीच में ही सब पढ़ना आप छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो। सबसे पहले मैं आपको बुकों के नाम बताऊंगा कि कौन कौन सी बुक आपको साइड में रखनी है। फिर इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी कौन कौन सी बुकें आपको उठानी है और आपको सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, ये भी मैं इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा बिना आपकी एनसीईआरटी को हाथ लगाए। तो सबसे पहले तो आप सब कुछ उठा के रख दो। तो करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। लेट्स स्टार्ट। हाँ, तो क्लास 10 सबसे पहले तो आपकी बात आती है कि आप किस तरीके से स्टडी करेंगे। देखो, स्टडी करने के लिए सबसे पहले तो आपको अब एनसीईआरटी उठाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी को आप बिल्कुल बंद करके रख दो, उसमें नई नई टर्मिनोलॉजी आएंगे, आपका सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट नहीं होगा। सिलेबस कंप्लीट कराने की जिम्मेदारी मैं तुम्हारी लेता हूँ। मैं तुम्हारा सारा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, मैथ्स का, इंग्लिश का, साइंस का और सोशल साइंस का। सोशल साइंस का तो फुल मैं सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। बाकी सब जो सब्जेक्ट्स हैं, हो सका तो मैं वीडियो लेक्चर्स लाऊंगा उनके लिए, वरना जो सोशल साइंस का तो पूरी एक वीडियो बनाने वाला हूँ जिसके अंदर मैं तुम्हारा पूरा ही सिलेबस कंप्लीट करा रहा हूँ। बाकी मैं रिसोर्सेज आपको आगे बताऊंगा, उससे पहले सिलेबस की बात बता रहा हूँ, है ना। देखो, सबसे पहले तो मैं आपका सारा ही सिलेबस करा रहा हूँ, पूरी एक वीडियो लाऊंगा जिसमें पूरी सोशल साइंस करा दूंगा। बाकी हर एक सब्जेक्ट के लिए एक एक वीडियो लाऊंगा जिसमें सारे चैप्टर्स के नोट्स आपको इजी तरीके से प्रोवाइड करा दूंगा, उसके सारे एक्टिविटी, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला वगैरह सब प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया। ठीक है, बाकी जो हमारी बीसीएस सीरीज थी वो मैंने रोक दी है। वो मैंने रोकी इसलिए क्योंकि अब उसकी वीडियो लेक्चर देने का टाइम नहीं है। तो मैंने ऐसा सोशल साइंस के सारे मैंने अपलोड कर दिए हैं। तो उसका मैं बार आपको उसका यहाँ पे स्कैनर दिख जाएगा। इस क्यूआर कोड पे स्कैन करके आप सारी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं बीसीएस सीरीज की, जिसमें आपके इंपॉर्टेंट टॉप 100 क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी मैथ्स और सोशल साइंस की जल्दी ही मैं एक सीरीज ले आऊंगा। बाकी अब देखो दोस्तों, बात करते हैं आपके रिसोर्सेज पे। सबसे पहले तो आप एनसीईआरटी बंद करो। एनसीईआरटी में नई नई टर्मिनोलॉजी आपको दिख रही होंगी। इस टाइम पे आप एनसीईआरटी लगा रहे होगे तो आपको मतलब बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होगा कि आप क्या करें और क्या ना करें। देखो, तो एनसीईआरटी लगाना इज लाइक अ वेस्ट। इस टाइम पे एनसीईआरटी एक वेस्ट की तरह है। ठीक है, एनसीईआरटी लगाना मतलब तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये समझ लो इस टाइम पे। ठीक है, तो एनसीईआरटी तो बिल्कुल नहीं लगानी है। एनसीईआरटी नहीं लगानी तो फिर क्या करना है। देखो, सबसे पहले एनसीईआरटी लगाना बंद करो। सबसे पहले क्विक नोट्स को फॉलो करो। क्विक नोट्स से शॉर्ट नोट्स को फॉलो करो। पहला रिसोर्सेज ये होना चाहिए तुम्हारा। बाकी सब चीजें छोड़ दो। सबसे पहले आपका सिलेबस को कंप्लीट करो। सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो उनके लिए बता रहा हूँ मैं। सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो सिलेबस कंप्लीट करो। शॉर्ट नोट्स सारे मेरे चैनल पे प्रोवाइड हो जाएंगे आपको। 15 फेब से पहले पहले सब प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाने हैं आपको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मेरे चैनल पे आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए देखो, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या सैंपल क्वेश्चन पेपर क्या लगाना चाह रहे हो, आप इस टाइप पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए। देखो, इस टाइम पे ना तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाओ ना सैंपल क्वेश्चन पेपर लगाओ। देखो, इस टाइम पे तुम वो क्वेश्चन लगाओ जो आने के चांसेस सबसे ज्यादा है, यानी कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन लगाओ। ठीक है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कहां से आए, देखो सीबीएसई ने अपलोड कर रखे हैं उनकी वेबसाइट पे। अगर आपको नहीं पता है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कैसे डाउनलोड करने हैं तो उसके लिए मैं शॉर्ट्स बना के डाल दूंगा। उसके लिए अगर आपको वो शॉर्ट्स चाहिए कि कैसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आपको डाउनलोड करने हैं तो आप उसके लिए मुझे कमेंट में लिख देना। अगर आपकी कमेंट में वो 10 से ज्यादा कमेंट आती है उसके इसी टॉपिक के ऊपर तो मैं जरूर उसके ऊपर एक शॉर्ट बना दूंगा। ठीक है, ओके दोस्तों, बाकी मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, आपका कोई भी दिक्कत हो उसे तो मैं बिल्कुल 100% सॉल्व करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है,
देखो सबसे पहली बात तो यह है कि देखो आपको शॉर्ट नोट्स फॉलो करने हैं, क्विक नोट्स फॉलो करने हैं, आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन फॉलो करने हैं, ठीक है। अब देखो देखो शॉर्ट नोट्स करके आप सैंपल क्वेश्चन पेपर आप ना लगाओ। देखो शॉर्ट नोट्स कर लिया आपने, सिलेबस आपका सारा कंप्लीट हो गया, उसे एक बार में हटा दो, साइड में रख दो उसे, सारा एक तरीके से आप ये समझ लो क्विक रिवीजन हो गया आपकी एक तरीके से। अगर आपने सिलेबस पढ़ रखा, नहीं पढ़ रखा तो आपका सिलेबस आपका समझ में आ गया, आपको सिलेबस आपने पढ़ लिया, ठीक है। बाकी आगे बढ़े, अगर वीडियो में आगे बढ़े, अब क्या करना है तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन लगा। देखो हर चैप्टर के 50 तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, स्टेप पे 10-15 क्वेश्चन लगा लो इंपॉर्टेंट, बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा, वो लगा लेना, दोनों में से एक चीज लगा लो, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन आप मत लगाओ बिल्कुल भी। अब तुम्हें क्या करना है, देखो 1 फरवरी के बाद से तुम्हें सैंपल क्वेश्चन पेपर जितने हो सके वो जब लगाना शुरू करना, ठीक है। तो सिलेबस कंप्लीट करके, पहले सिलेबस कंप्लीट कर लेना, है ना। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद फिर तुम्हें आगे बढ़ना, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे हैं उनमें से कोई भी चीज एक लगा लेना, वो लगा लिया आपने। फिर उसके बाद आपको सैंपल क्वेश्चन पेपर लगाना है। अब इन सब के अंदर आपको क्या करना है, देखो इन सब के अंदर ना वो क्वेश्चंस को आप मार्क करके रख लेना, ये कट करके रख लेना जो तुमसे एक बार में सॉल्व नहीं हुए या 2 बार में सॉल्व नहीं हुए, मतलब जो आपके क्वेश्चन एक बार में 2 अटेम्प्ट में आपसे सॉल्व नहीं हो रहे ना, वो सारे क्वेश्चन आप मार्क करके रख लेना। उस क्वेश्चन का क्या करना, वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो बहुत ज्यादा रिपीट हो रहे हैं तो उस पर डबल मार्क करके रख लेना। उन सारे क्वेश्चन को आप रिपीट कर मार्क करके रख लो या उन क्वेश्चंस को याद रख लो, ठीक है। वो आपके बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। क्यों हेल्पफुल होने वाले हैं, वो मैं आपको इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाने वाला हूं, तो इसलिए मैं इस वीडियो में रिवील नहीं करना चाहूंगा। वो आपके बोर्ड्स के लिए ही बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा और वो आपको कब करना है मैं आपको उस वीडियो में बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी दोस्तों देखो, अब आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, ये सारी चीजें बिल्कुल रोक दो, सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर साइड लगा दो। सबसे पहले सिलेबस करो, सिलेबस जिसका नहीं हुआ, जिसका सिलेबस हो गया वो भी शॉर्ट नोट्स पढ़ो, सिलेबस रिवाइज करो एक टाइम पे, ठीक है, इस टाइम पे। फिर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दोनों में से एक चीज कोई भी लगानी है। फिर देखो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगा लिए, क्वेश्चंस लगाने के बाद फिर आपको सैंपल पेपर करो, फिर जाके आपका जो है अच्छा एक मतलब कह सकते हैं स्ट्रेटजी बनेगी, एक अच्छी गाइडेंस बनेगी, जिससे कि आप एक अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे। एक अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे तो उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा, ठीक है दोस्तों। तो देखो सबसे पहले तो एनसीईआरटी पढ़ना बंद कर दो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना बंद कर दो, सैंपल क्वेश्चन पेपर लगाना, मतलब ये जो रिसोर्स आप फॉलो कर रहे हो ये सब बंद कर दो, और जितनी भी रिफ्रेशिंग बुक है सब बंद कर दो। जो मैंने बताया, शॉर्ट नोट्स लगाओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाओ, और फिर उसके बाद जो मैंने आपको बताया क्या, कि उसके बाद जाके सैंपल क्वेश्चन पेपर पे आओ, ठीक है। तो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो सैंपल क्वेश्चन पेपर हर सब्जेक्ट के मिनिमम 5 जरूर लगाना, मिनिमम 5, क्योंकि अगर तुमने सिलेबस नहीं करा तो 5 से ज्यादा तो मुझे नहीं लगता कि आप तुम किसी सब्जेक्ट के सैंपल क्वेश्चन पेपर लगा पाओगे, जो कि रियलिटी है। देखो मैं अपनी वीडियो में बड़ी बड़ी बातें नहीं करता कि हाँ तू कर लेगा, तू 20 सैंपल क्वेश्चन पेपर लगा लेगा, तू लगा लेगी 20 सैंपल क्वेश्चन पेपर या 15 सैंपल क्वेश्चन पेपर लगा लेगी। देखो ये चीजें कहने से आपको कोई फायदा नहीं है। आप 15-20 सैंपल क्वेश्चन पेपर आप नहीं लगा सकते अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ। आप सिलेबस कंप्लीट करोगे, क्वेश्चन करोगे, कितने सैंपल क्वेश्चन पेपर लगा लोगे। तो देखो मिनिमम रिसोर्सेज फॉलो करो, लेकिन वेल एफिशिएंट रिसोर्सेज फॉलो करो, यही सारी जो मोटिव है, ठीक है। मिनिमम रिसोर्सेज फॉलो करो। मिनिमम क्या मैंने बताया, मिनिमम शॉर्ट नोट्स। देखो मेरे शॉर्ट नोट्स होंगे ना, इतने इजी शॉर्ट नोट्स होंगे, इतनी इजी लैंग्वेज में लिखे होंगे, और हर चीज सिंपलीफाई करके, हर टॉपिक उसका सब टॉपिक उसकी प्रॉपर हेडलाइन सब चीजें दे रखी होंगी तुम्हें, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ एआई तैयार किए हैं मैंने वो, ठीक है। मतलब मैंने जो जो मेरे को लगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैंने एआई में डाले, उन्हें मैंने वेल स्ट्रक्चर करवा दिया, मतलब स्ट्रक्चर कर दो इसे, स्ट्रक्चर करके फिर मैंने उसे निकाला, फिर उसे पेस्ट करा, फिर उसके बाद जाके मैंने उसे पेज पे उतारा, फिर सारे पेज पे उतार के फिर उसे एक वेल मैनर में लगाया कि पहला टॉपिक दूसरा टॉपिक इस तरीके से, फिर उसके बाद जाके मैंने उस पे पीएसएफ का मार्क लगा के फिर जाके उसे पीडीएफ में कन्वर्ट करके फिर उसे ड्राइव पे सेव करके फिर एक प्रॉपर फोल्डर में डाल के, फिर प्रॉपर फोल्डर में डाल के प्रॉपर शेयर लिंक बना के फिर जाके मैं आपको उसे प्रोवाइड कर रहा हूँ। मतलब बहुत मेहनत की है मैंने आपके इस प्रोजेक्ट के ऊपर। आई होप दिस विल सक्सेसफुल, ठीक है, आपको ये बहुत मदद करे, ठीक है। देखो शॉर्ट नोट्स तो तुम्हें लगाना ही है, शॉर्ट नोट्स सब कुछ है इस टाइम पे, ठीक है। और ये मैंने बताया आपको मिनिमम रिसोर्सेज फॉलो करना, ठीक है। बाकी जो भी आप रिसोर्सेज लगा रहे हो वो बिल्कुल ही बंद कर दीजिए, बिल्कुल बंद कर दीजिए। सिर्फ आपको जो मैंने बोला है वो रिसोर्सेज फॉलो करो, वो प्रॉपर टू इनफ है, ठीक है। देखो सीधी सी बात है, अभी आप इतने सिंपल क्वेश्चन पेपर नहीं लगा पाओगे अगर आपने नहीं करा, अगर आपने नहीं करा टाइम पे सिलेबस कंप्लीट, तो अब आप करने जा रहे हो, अब आप इतने सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, तो इस हिसाब से मुझे लगता है 5 सैंपल क्वेश्चन पेपर पे आपके लिए बढ़िया रहेंगे। लेकिन सिंपल क्वेश्चन पेपर वो लगाना
जो करंट ईयर के हों, तो ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी डाउट तो कमेंट कर देना। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर दें जल्दी से 150